नमस्ते फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट या एटलीस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया होगा, या तो फिर आप उस कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए होंगे किसी के साथ। कुछ अनबन हुई होगी और कुछ भी रीज़न हो सकता है। करेक्ट। हम कॉन्फ्लिक्ट को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना शत्रु है। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। और ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन, च्यूड लिविक्स नाम के ऑथर, जिन्होंने 8 वेज एसेंशियल स्टेप्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये उनकी जो किताब है, इस किताब में बेहतरीन तरीके से दिया है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता ही क्यों है, ये भी हमें जानना उतना ही ज़रूरी है। बेसिकली टकराव जितना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अनसुलझा टकराव रिश्तों को तोड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि टकराव की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे रिश्ते टूटते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं सुलझाएंगे तो रिश्ते टूटते हैं। और जहाँ जहाँ पे इंसान है, आपने अगर देखा होगा, एक से ज़्यादा इंसान है, वो फैमिली हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी बिजनेस या सोसाइटी हो, कॉन्फ्लिक्ट आना एकदम लाजमी है। क्यों? क्योंकि हर एक की सोच अलग हो सकती है, राइट। हमारे अपब्रिंगिंग अलग होती है, हमारे एजम्पशंस अलग होते हैं, हमारी अपेक्षाएं अलग होती है, और ये सब अलग अलग चीज़ों की वजह से मतभेद होना एकदम आम बात है। जिससे हमारा टकराव है वो हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि समस्या सुलझाने का एक साथी है। ऐसी सोच रखनी चाहिए, यही हमारे ऑथर कहते हैं। अगर ये अप्रोच हमने रखा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। तो उन्होंने जो 8 अलग अलग स्टेप्स दिए, उसमें से पहला वाला है सकारात्मक माहौल बनाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गुस्सा करते हैं या तनाव का वातावरण होता है। तो अगर ऐसे जगह पे अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो समय ही गलत है, वो जगह ही गलत है। वहाँ पे यूज़ के शब्द ही उससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है। तो आप पहला माहौल सकारात्मक बनाओ, जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाए। दूसरा, धारणाओं को स्पष्ट करना, परसेप्शन। हम सच्चाई पर नहीं, पर अपनी सोच पर प्रतिक्रिया देते। मुझे क्या समझा है, ये मेरी सोच है और मैं उसके ऊपर रिप्लाई करता हूँ। हालांकि सच्चाई कुछ अलग हो सकती है। जब हम मानने के बजाय पूछते हैं तो आधा टकराव वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारे एजम्पशंस लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये एजम्पशन की वजह से हम बहुत सारे जगह पे कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। तो उसके बदले चेक कीजिएगा कि क्या ये एजम्पशंस हमारा सही है कि गलत है। उसके लिए आप पूछो, डिस्कस करो, तब वो सॉल्व हो सकता है। तीसरा, मांगने, ज़रूरत पर ध्यान देना। ये मेरी डिमांड है, ये मुझे चाहिए। उससे अच्छा ये सोचो कि इन दोनों में से ज़रूरत कौन सी है। अगर वो ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ ध्यान देके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सच्चाई पर सोचना चाहिए। वैसे ही हमारी मांगे लड़ाई बढ़ाती है। ज़रूरत है जब भी होती है तभी वो समाधान लाती है। तो हम अगर समाधान लाइफ में लाना चाहते हैं तो ज़रूरतों के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। चौथा, सकारात्मक शक्ति बनाना चाहिए। यहाँ पे हम जब भी कोई पावरफुल आदमी होता है या दोनों पावरफुल आदमी होता है, तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये ईगो के टकराव की वजह से हर एक इंसान समझता है कि मेरा ही कहना सच है, या मैं ही जो बोल रहा हूँ वो बराबर है, सामने वाला वो सही नहीं हो सकता। तो अपने पावर का वो इस्तेमाल करता है, और जिसके कारण संघर्ष और बढ़ सकता है। तो ध्यान में रखना चाहिए, हम
अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पांचवा, हम फ्यूचर के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। हम हमेशा हिस्ट्री यानी हमारे जो पास्ट हो चुका है, अतीत में हम चले जाते हैं और इसने ये किया, उसने ये किया, और ऐसा सोच के, ऐसा बात करके वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा देते हैं। हमें अतीत से सीखना चाहिए और अपने भविष्य के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ अतीत में ही अटके पड़े तो सिर्फ हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष ही लगाएंगे, जिससे कोई सोल्यूशन नहीं बन सकता। तो हमें भविष्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मिलकर विकल्प खोजना, छठा वाला ऑप्शन, जहाँ पे मुकाबला सहयोग में बदलता है, समाधान वहीं पे निकलता है। हम एक दूसरे के साथ मिल के हमें काम कर लेना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। इसी के लिए उन्होंने पहले कहा कि हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट में इंसान है वो हमारा पार्टनर है, वो हमारा एनिमी नहीं है। तो अगर हम लोग मिलजुल के बात करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम का या कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन मिल सकता है। छोटे छोटे कदम आप लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा वाला कुछ तो मैजिकल रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में कोई ऐसी मैजिक नहीं होती। तो छोटे छोटे सॉल्यूशंस की तरफ हमें ध्यान में रखना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लोग ले लेंगे तो डेफिनेटली हम ये प्रॉब्लम को, ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट वाला, विन विन सिचुएशन, दोनों के फायदे वाला समझौता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ या सामने वाला छोटा है तो सिर्फ मुझे ही ज़्यादा मिलना चाहिए, या जहाँ पे सिर्फ मुझे ही सम्मान मिलना चाहिए या मुझे ही ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ऐसी हमारी सोच है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो दोनों में जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो भी है, विन 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 सिचुएशन होना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो याद रखिए कि सही तरीके से संभाला गया टकराव रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अगर हम लोग ये 8 अलग अलग तरीके अपनाते हैं तो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर सकता है। सो टकराव लोगों से लड़ने का नहीं है, समस्या को हल करने का अवसर है। तो आप कॉन्फ्लिक्ट को एक अवसर मान लो, जिससे हम एक दूसरे में जो अनबन है उसको हम सॉल्व कर पाए। होपफुली इस चीज़ से आपने कुछ नई चीज़ भी सीखी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, और वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल वापस मिलेंगे एक नई सोच या एक नई बुक समरी या एक नई कॉन्सेप्ट या एक मोटिवेशनल ऑप्शंस, जहाँ पे हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। धन्यवाद इस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए, और कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।